नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत पर जताया विश्वास, प्रस्ताव पारित कर कहा कि सरकार के खिलाफ काम करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर सोमवार सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत पर विश्वास जताते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का विधायकों ने समर्थन किया और इसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया गया, जबकि प्रस्ताव में बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए निंदा की गई है। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस विधायक दल षड्यंत्रकारी मंसूबों की घोर निंदा करता है और बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता की बेइज्जती है। प्रस्ताव पारित होने के बाद गहलोत ने अपनी सरकार सुरक्षित होने का दावा किया। बैठक के बाद वहां मौजूद सभी विधायकों को 4 बसों से सीधे फेयरमाउंट होटल भेज दिया गया। उनके साथ बस में बैठकर गहलोत भी गए। इससे पहले बैठक में शामिल होने वाले विधायकों को पुलिस एस्कॉर्ट के बीच सुरक्षा में लाया गया। गहलोत के साथ 107 विधायकों के आने का दावा किया जा रहा है। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमें 109 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। जिन विधायकों को भाजपा द्वारा जबरन रोका जा रहा है वे वीडियो बनाएं और शेयर करें। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। खाचरियावास ने कहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। सरकार बहुमत में है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आयकर छापों की आलोचना की। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019-2020 में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने यह जानकारी दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की आवश्यकता है। अगले 30 दिनों में राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किया जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियां भी अगले 30 दिन के अंदर हो जाएंगी। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में बैठे लोग गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता एक दूसरे से बंधी है। सुरजेवाला ने कहा कि निर्दलीय और बाकी विधायकों को सत्ता में भागीदारी देने की आवश्यकता है। निर्दलीय और बसपा विधायकों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुमत की संख्या दिखा दी है और अब कांग्रेस आलाकमान की ओर से राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने का प्रयास कर रही है। अब सचिन पायलट को मनाने पर जोर लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी इसके लिए काम में जुट गई हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी मध्यस्थता कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गहलोत और पायलट दोनों से बात कर रही है। इसके विपरीत सचिन पायलट ने आलाकमान के सामने कुछ मांगे रखी हैं। सूत्रों के अनुसार पायलट गृह और वित्त विभाग खुद के पास रखना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने करीबी 4 विधायकों को मंत्री बनाने की मांग की है और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद भी पायलट अपने पास रखना चाहते हैं। आज सुबह जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से सचिन पायलट के फोटो लगे पोस्टर उतार दिए गए थे, जो शाम होते ही फिर लगा दिए गए। इससे जाहिर है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। राजस्थान से लगते पंजाब राज्य में अब विवाह शादियों में केवल 30 लोगों को ही शामिल होने की परमिशन दी जाएगी। कोरोना वायरस के कारण लगातार हो रहे मरीजों की गिनती में बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त नियम बनाकर इस रूल को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराल से भी ट्वीट कर जानकारी दी। पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कहीं भी सोशल गैदरिंग या ऑफिस में 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। आयकर विभाग राजस्थान की एक पन बिजली अवसंरचना कंपनी और कुछ अन्य कारोबारी समूहों के खिलाफ कर चोरी मामले में दिल्ली और जयपुर समेत 4 शहरों में छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह छापेमारी एक ऐसे वक्त हो रही है जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान चल रही है। आयकर विभाग में आधिकारिक सूत्रों ने यह पुष्टि नहीं की कि क्या यह छापे राज्य में कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े हुए हैं और वहीं दिल्ली और राजस्थान में पार्टी सूत्रों ने छापों के समय को लेकर सवाल उठाए और इस कार्रवाई की निंदा की। राजस्थान में कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग के दल को जयपुर में आम्रपाली ज्वेलर्स के शोरूम में जाते देखा गया। बताया जाता है कि इसके मालिक राजीव अरोड़ा हैं।
कोरोना के दौर के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां गेहूं की खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में 22,20,000 टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है। निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर के मुताबिक एफसीआई की ओर से राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू की गई थी और अब तक 22,20,000 टन गेहूं की खरीद की गई है, जो एक कीर्तिमान है। कोरोना की वजह से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। इस साल खरीदा गया गेहूं पिछले साल के मुकाबले 8,10,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। गेहूं खरीद प्रक्रिया से लगभग 2,18,638 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और किसानों को डिजिटल माध्यम से लगभग 3700 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जा चुका है। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस एवं उसके समर्थक विधायकों को सोमवार दोपहर दिल्ली रोड पर एक होटल में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए विधायकों को बैठक के बाद 4 बसों से दिल्ली रोड स्थित होटल में ले जाया गया। बैठक में उपस्थित होने वाले कांग्रेस के साथ उनके समर्थक, निर्दलीय विधायक, बीटीपी के 2 एवं आरएलडी के 1 विधायक भी शामिल हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। राजस्थान पथ परिवहन निगम की पुरानी बसें आगामी दिनों में चमचमाती नजर आएंगी। बसों में रंग रोगन और सीट आदि को दुरुस्त किया जा रहा है। अभी तक अजमेर और अजय मेरू डिपो की 5 बसों को चमकाया जा चुका है और आगामी 3 माह में सभी पुरानी बसों को चमकाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते आधी से भी कम बसों का ही संचालन हो रहा है। उनमें से कुछ बसें नई हैं, इनके कारण उनमें नाम मात्र की खराबी आ रही है। उदयपुर में कोरोना महामारी के कारण अब न्यू नॉर्मल में मास्क जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो उसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लोग अब सर्जिकल मास्क के कपड़े और फिर डिजाइनर और कलात्मक मास्क पर आ चुके हैं, लेकिन इस बीच खादी के मास्क ने भी अपनी जगह बनाई है। उदयपुर में लॉकडाउन के बाद से ही खादी के मास्क उपलब्ध शुरू होने हो गए थे और ये मास्क अन्य कपड़े के बने मास्क से कई गुना ज्यादा बेहतर है। हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड द्वारा दवाओं की खरीद एवं पेंशनर्स को एनओसी जारी करने में 7.36 करोड़ की हानि की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि यह जांच दल 3 वर्षों में दवाओं के क्रय एवं पेंशनर्स को उपलब्ध करवाकर पुनर्भरण प्राप्त करने में भंडार द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करेगी। अग्रवाल ने बताया कि 2 सदस्य जांच कमेटी 7 दिवस की अवधि में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच दल में अतिरिक्त रजिस्ट्रार विद्याधर गोदारा एवं सहायक रजिस्ट्रार श्री शिरीष बी चांदे को नियुक्त किया गया। राजस्थान में चल रहे सियासी गठजोड़ पर विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार अपने ही अंतर्कलह से गिरेगी। कांग्रेस विधायक दल की सोमवार को होने वाली बैठक में यह तय हो जाएगा कि सरकार के पाले में कितने विधायक हैं। 115 विधायकों का दावा करने वाली सरकार के साथ आधे विधायक रह जाएंगे। भाजपा सही मौके पर फैसला लेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम की ओर से खुद उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नोटिस दिलाने से साफ है कि उनकी मंशा एसीबी और एसओजी का भय दिखाकर इन लोगों को अपने पक्ष में करना था। ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बात पुख्ता होती जा रही है कि सरकार में बड़ा अंतर्विरोध है। पायलट से मुलाकात की खबरों के बीच शाम करीब 5:27 बजे भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि मेरे पुराने साथी सचिन पायलट की स्थिति देखकर दुखी हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें दरकिनार किया। यह दिखाता है कि कांग्रेस में टैलेंट और क्षमता की कद्र नहीं है। भरतपुर जिले में ठगी के कारनामों में बदनाम मेवात अब ऑनलाइन ठगी में भी सुर्खियां बटोर रहा है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू के साथ 24,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। शातिर ठग ने पूर्व प्रधानमंत्री की मीडिया से शराब बिक्री के नाम पर 24,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर दी। बारू ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दिल्ली में दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले से आरोपी आकिब जावेद को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।